जय हिंद साथियों, सूर्या क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं सूर्यकांत आप सभी को गणित सिखाऊंगा। और हम लोग पढ़ रहे थे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में हमने जाना कि साधारण ब्याज बराबर होता है PRT/100। और इसके बाद हम लोग सीखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज क्या होता है कि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान होता है। यानी अगर 100 रुपए का 10% एक साल के लिए दिया गया है तो वो 10 रुपए ही होगा। यानी 10 रुपए पहले साल में देना होगा, 10 रुपए दूसरे साल में देना होगा और 10 ही रुपए तीसरे साल चौथे साल। प्रत्येक वर्ष साधारण ब्याज जो है वो समान होता है, लेकिन जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो प्रत्येक वर्ष समान नहीं होता है। और इसीलिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर है। आइए इस अंतर को हम लोग समझते हैं। एक तरफ लिखते हैं साधारण ब्याज और एक तरफ लिखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। अब साधारण ब्याज में मान लो कोई 100 रुपया दिया है 2 साल के लिए। 100 रुपये मान लीजिए मूलधन है 100 रुपया। समय सीमा है आपको 2 वर्ष और दर है 10% वार्षिक। 10% वार्षिक। तो अगर ये राशि साधारण ब्याज पर दी जाएगी तो सीधे हम लोग निकाल लेंगे कि SI = PRT/100 और P यहाँ पर है 100 यानी प्रिंसिपल यानी मूलधन 100 है, रेट यानी दर 10% है और समय कितना है 2 वर्ष है। 100 से भाग देंगे, 100 से 100 कैंसिल होगा, 10 गुना 20। 20 रुपए क्या होगा, SI होगा 2 साल का। 2 साल बाद आपको 20 रुपए ब्याज के रूप में चुकाने होंगे। लेकिन अगर यही राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर दी जाएगी तो जो पहले साल होगा, पहले साल CI, पहले साल का CI व SI समान होता है। ठीक है, समान होता है। कैसे निकालेंगे? चलिए SI या CI पहले साल का समान होगा। कैसे? 100 रुपया है मूलधन, 2 वर्ष के लिए देना है, 10% वार्षिक है, 100 से 100 कैंसिल होगा, 20 सॉरी ये हो गया ना सर, एक क्योंकि पहले वर्ष का निकालना है तो 10 रुपये होगा पहले वर्ष। पहले वर्ष का ब्याज क्या आया, 10 वर्ष। अब दूसरे वर्ष का मूलधन, दूसरे वर्ष का मूलधन बराबर 100 रुपए जो मूलधन था वो और जो ब्याज मिला है ये भी सम्मिलित हो जाएगा। यानी 110 रुपए दूसरे वर्ष का मूलधन होगा। P क्या हो गया, 110। अब 110 पे दूसरे वर्ष का CI निकालिए, SI 110 है मल्टीपल दूसरा वर्ष है ना, 1 साल का निकालना है, बुरे 10 बटे 100। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल ना। और दूसरे साल क्या आया, 11 रुपये आया। दूसरे साल क्या आया, 11 रुपये आया। पहले साल ब्याज कुछ था, दूसरे साल ब्याज कुछ है। ठीक है, दूसरे साल ब्याज कुछ और है। तो ये 11 रुपये और 10 रुपये कितना हुआ, 21 रुपये। इस वाले विधि से चक्रवृद्धि ब्याज से 21 रुपये देना पड़ रहा है, साधारण ब्याज से 20 रुपये देना पड़ रहा है। किससे ब्याज ज्यादा देना पड़ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज से। यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज में
प्रत्येक वर्ष दर मूलधन में ब्याज भी सम्मिलित हो जाता है। ये तो समझाने का तरीका था। अब चक्रवृद्धि ब्याज के सिलसिले में कुछ चीजें सीखते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए चक्रवृद्धि मिश्रधन निकलता है। मिश्रधन, और मिश्रधन बराबर होता है क्या? ए इक्वल टू मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस 10/100 और यहाँ पर समय होगा। तो क्या करेंगे? ए इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 और ये पी ना, पी को यन से नोट करते हैं, इसको समय को यन से नोट करते हैं। अब ये तो मिश्रधन आया। अब चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त करने के लिए चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन, ठीक है, ये हो गया। अब चक्रवृद्धि मिश्रधन कैसे निकलता है? 3 तरीकों से निकलता है। अब इसको यहीं पे समझने, नए सूत्र के बनाने की आवश्यकता कोई नहीं होगी। एक तो होगा वार्षिक और एक होगा अर्धवार्षिक यानी छमाही और एक होगा तिमाही। अब यहाँ पे क्या करना है? अगर आपको वार्षिक कहेगा और दर वार्षिक दी गई है, दर क्या होगी? परसेंटेज में दी जाएगी। अगर वार्षिक दर दी गई है और वार्षिक में निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वार्षिक दर दी गई है, छमाही में निकालना है तो दर को बटे 2 करना होगा, R/2। क्यों करना होगा? क्योंकि एक वर्ष में 2 छमाही होती है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तिमाही वाले पे बटे 4 करना होगा। क्यों करना होगा? क्योंकि एक वर्ष में 4 तिमाही होती है। 3 × 4 = 12 महीना होता है। यहाँ तक समझने में कोई समस्या नहीं होगी। तो जहाँ पर वार्षिक कहेगा वहाँ पर तो ये वार्षिक का फार्मूला है ही। छमाही कहेगा तो R की जगह R/2 लिख देंगे या फिर छमाही में उसका ब्याज निकाल लेंगे डायरेक्ट। और तिमाही कहेगा तो 4 से भाग दे करके तिमाही भाग वाला दर निकाल लेंगे। अब यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। 1-2 सवाल करते हैं इस पे। अब प्रश्न है आपका 1200 रुपए का 1200 रुपए का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? यहाँ तक समझने में कोई समस्या नहीं होगी कि ये प्रश्न है आपका। अब देखते हैं फार्मूला क्या है हमारा मिश्रधन वाला। A = P ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 की पावर n। यहाँ पे हमें दिया क्या क्या है? हमको A दिया गया है 1200 रुपए, और सॉरी P दिया गया है प्रिंसिपल यानी मूलधन 1200 रुपए। R दिया गया है 10%, ठीक है। समय यानी n दिया गया है 2 वर्ष। और किसी चीज की हमें आवश्यकता नहीं है A निकालने के लिए। A = P है 1200 ब्रैकेट में 1 प्लस R की
की वैल्यू दी गई है 10/100 और यन की वैल्यू दी गई है 2। यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हुआ और 1200 मल्टीपल ये बचा 1/10 यानी 10 की पावर 2 है यानी 2 बार मल्टीपल होगा। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 12 गुणे 121, 11 ग्राम में 121, 12 एकम 12 के 2 और 12 दूना 24, एक 25 के 5, 12 एकम 12 2 14 यानी 1452 रुपया 2 साल बाद इनको टोटल प्राप्त होगा। 1200 रुपये इन्होंने लगाया था, 1452 रुपया प्राप्त होगा। ये तो मिश्रधन हुआ। अब हमको एसआई निकालने के लिए यानी चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन, यही तो होता है। मिश्रधन हमको प्राप्त हुआ 1452 और मूलधन था 1200 रुपया, 252 रुपये हमको क्या प्राप्त हुआ, सीआई। ठीक है, यहां तक कोई समस्या हमको नहीं होनी चाहिए। ये हुआ आपका सवाल लगाने का पहला तरीका। अब एक सवाल करते हैं जिसमें वार्षिक की जगह छमाही दिया गया होगा ब्याज की दर। अब जैसे आपका है प्रश्न है 24,000 रुपए का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज दर छमाही दे हो। ठीक है, ब्याज दर कब देना है, छमाही में देना है। एक वर्ष समय दिया गया है, हम फार्मूला जानते हैं A = P ब्रैकेट में 1 + R/100 की पावर n। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं छमाही के लिए क्या होता है फार्मूला। एक वर्ष में कितनी छमाही होती है, 2। ठीक है, एक वर्ष का ही निकालना है तो n बराबर 2 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे 2, क्योंकि एक वर्ष में 2 छमाही होती है। r की वैल्यू को क्या कर देते हैं, r की वैल्यू को डिस्पोज करके r/2 क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पर वार्षिक ब्याज दर दी गई है और हमको जरूरत किसकी है, छमाही की। यानी कि हम कर सकते हैं 20/2 यानी 10%। क्या है, छमाही है सब ना। ये दोनों चीज हमको क्या पता हो गई, छमाही पता हो गई। अब हम निकालते हैं A = P दिया गया है 24,000 ब्रैकेट में 1 + R की वैल्यू 20% वार्षिक दी गई है, हम लोगों ने छमाही निकाल लिया है यहीं पे, यानी 10/100 हो गया। अगर ऐसा लिखने का आपका मन नहीं कर रहा है तो ऐसा भी आप लिख सकते हैं 20/200, 100 की जगह 200 वही दिया गया। लेकिन ऐसा ना करके हम ऐसा ही करते हैं 10/100। और n की पावर क्या है, n का मतलब 2 क्यों, क्योंकि छमाही देना है हमको। अब 24,000, यहाँ से एक जीरो कैंसिल, 11/2
10 गुणे 11/10, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। ठीक, अब यहाँ होगा 240 गुणे 121, 240 गुणे 121। अब इसको गुणा किया जाए, गुणा करने पे 24 एकम 24 के 4, 24 दूना 48, 48 और 2 50 के 0, 24 एकम 24 5 29, यानी 29,040 रुपये आया। 29,040 रुपये, ये क्या आया? मिश्रधन आया। जब 29,040 रुपया मिश्रधन है तो ब्याज यानी CI क्या होगा? जब 24,000 घटाएंगे तो 5,040 आएगा, 5,040 आएगा। ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का तरीका हो गया जब छमाही देय हो। ठीक है, अब ऐसे ही एक सवाल कर लेते हैं हम लोग तिमाही वाले पे। ठीक है, तिमाही वाले पे एक सवाल करते हैं। सवाल है आपका, प्रश्न बन रहा है 24,000 रुपए का 20% वार्षिक, 20% वार्षिक ब्याज की दर से 3/4 वर्ष का मिश्रधन कितना होगा? का मिश्रधन कितना होगा जबकि चक्रवृद्धि ब्याज तिमाही देय हो। तिमाही देय हो। अब 3/4 वर्ष है, 3/4 वर्ष। अगर इसको हम 12 से गुणा कर देंगे तो ये किस में बदल जाएगा? महीने में बदल जाएगा। तो 4 तिहाई 12 यानी 9 माह। अब 9 माह में कितनी तिमाही होगी? यानी इसको लिख सकते हैं 3 तिमाही। हमने फार्मूला बताया था आपको, यदि जब तिमाही देय हो ब्याज दर तो मिश्रधन यानी A = क्या लिख सकते हैं? P ब्रैकेट में 1 + R/400 ऐसा लिख सकते हैं। या फिर आप 20% क्या दिया गया है? वार्षिक दिया गया है। इसको तिमाही बनाने के लिए 4 से भाग दे दो। 4 से क्यों भाग दोगे? क्योंकि एक वर्ष में यानी 12 महीने में 4 तिमाही होती है ना, 4 तिमाही। यानी तिमाही का मतलब 4 × 3 यानी 12 माह। ऐसा हो सकता है। तो इच्छा करें आपकी तो यहाँ पे आप यहीं पे भाग दे दें या फिर सूत्र ऐसा लिख लें। और यहाँ पर क्या होगा? तिमाही। तिमाही क्या होता है? पावर होगी, n की संख्या क्या होगी? तिमाही। A = P क्या है? 24,000 है। 1 R क्या दिया गया है? 20% वार्षिक। और इस फार्मूले में अपने आप को तिमाही बन जाएगा। तिमाही की संख्या कितनी आई? 3। ठीक है, 20 एकम 20, 20 दूना 20, 20 95 400, यानी ये क्या हुआ? 1 + 1/20 ऐसा लिख सकते हैं। तो ये हो गया 24 1 2 3 और यहाँ पर ब्रैकेट में 1 + 1/20 की पावर 3। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ऐसा हुआ। अब A = 24 000, ये हुआ 20 1 21, यानी 21/20, 21/20
20 और एक बार 21/20 ऐसा हो गया। 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0, 2 दूना 4 दूना 8 हुआ नीचे, और 8 3 24, यानी 3 गुणे 21 गुणे 21 गुणे 21 ऐसा कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब इसका गुणा किया जाएगा तो 21 का क्यूब कितना होता है? 21 का क्यूब कितना होता है? इक्कीस का क्यूब होता है 92 61। 21 का क्यूब होता है 92 61, और 3 से गुणा कर देंगे तो 3 एकम 3, 6 तरीक 18, 3 एकम 3, 6 तरीक 18 के 8, 3 दूना 6, 1 7 और 9 तरीक 27, 27,783 रुपए क्या होगा? मिश्रधन होगा। इतना जो है मिश्रधन प्राप्त होगा। तो हम लोगों ने तीनों प्रकार के सवाल हल कर लिए हैं। अब एक बार एक फार्मूला एक बार फिर से बता दें आपको। जिससे समझ में आता रहे। देखिए फार्मूला, चाहे तो आप फार्मूले के तौर पे लिखें और चाहे तो ना लिखें, लेकिन एक बार फार्मूला बता देते हैं। फार्मूला होता है मिश्रधन का A बराबर P1 प्लस R/100⁻n। ये तो क्या है? वार्षिक ब्याज दर पर। ठीक है, और A बराबर P ब्रैकेट में 1 प्लस R/200, यहाँ पर छमाही, जितनी छमाही होगी निकाल लेंगे संख्या। ये क्या है? छमाही ब्याज दर पर। ठीक, और ऐसे ही एक फार्मूला और क्रिएट कर सकते हैं। A बराबर P1 प्लस R/400 की पावर तिमाही। ठीक है, ये कब है? तिमाही ब्याज दर पर। तिमाही ब्याज दर। ये 3 फार्मूले आपको वार्षिक, छमाही और तिमाही पर बन सकते हैं। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जो है प्रत्येक वर्ष अगर चेंज होता रहे ब्याज दर, तब कैसे लगाएंगे? जो प्रत्येक वर्ष चेंज होता रहेगा ब्याज दर, जैसे पहले वर्ष R1 है, दूसरे वर्ष R2 है ब्याज दर, तीसरे वर्ष R3 है। तो A बराबर P ब्रैकेट में 1 प्लस R1/100, दूसरे वर्ष फिर 1 प्लस R2/100, फिर तीसरे वर्ष 1 प्लस R3/100। जितने वर्ष का दिया गया होगा इस फार्मूले से लगाएंगे। इस पे एक सवाल हम लोग करते हैं, इस पे एक सवाल करने का प्रयास करते हैं। चलिए, इस पे एक सवाल किया जाता है। प्रश्न है आपका, 20,000 रुपए का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दर का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि चक्रवृद्धि ब्याज की दर, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्रमशः
5%, 10% और 15%, 5%, 10% और 20% कर दीजिए। 20% वार्षिक हो। अब 20,000 रुपये है, तीनों वर्ष की अलग अलग दर पता है आपको। फार्मूला है आपका A बराबर P ब्रैकेट में 1+R1 बाई 100। सेकेंड ईयर आपका होगा 1+R2 बाई 100। थर्ड ईयर होगा 1+R3 बाई 100। ठीक है, ये दिया गया है। अब P जो है प्रिंसिपल आपका दिया गया है 20,000 रुपये। पहले साल की ब्याज दर कितनी है? 5%। सेकेंड ईयर की ब्याज दर क्या है? 10%। थर्ड ईयर की ब्याज दर क्या है? 20%। यहाँ तक दिया गया है। अब 5 एकम 5, 5 दूना 10, 20 हो गया। 10 शून्य कट गया। यहाँ पर 20 एकम 20, 20 पंचे 100। ये बना 20,000। 20 एकम 20 है 21 बटे 20। दूसरे ब्रैकेट में 11 बटे 10। तीसरे ब्रैकेट में 6 बटे 5। अब ये एक शून्य से एक शून्य कैंसिल, ये यहाँ पे 2 शून्य कैंसिल हो गए। एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य। ठीक, 5 दूना 10, एक शून्य बनेगा तो एक शून्य यहाँ से और कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, अब इसका गुणा करेंगे। 6 पंचे 30 यानी 300 मल्टीपल 11 एकम 11, 11 दूना 22 एक 23। यानी इसको क्या कर देंगे? 0 0, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 और 3 दूना 6 यानी 69,300। कितना आया? 69,300। यहाँ पे जो है इसका जो गुणा किया गया 20 गुणे 6 यानी 120। यहाँ पे 120 होगा और 120 का इसमें गुणा किया जाएगा तो करते हैं 0, 12 एकम 12 के 2, 12 तिहाई 36, 36 एक 37 और 12 दूना 24, 3 27 यानी 27,720 रुपये क्या आया? मिश्रधन आया। और हमको क्या बताना है? हमको बताना है CI। CI बराबर क्या होता है? A माइनस P ना। और A क्या है? 27,720 में से 20,000 जब घटाएंगे तो 7,720 आएगा। यही क्या होगा आपका? यही ब्याज होगा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से हम लोगों ने छमाही, सालाना और तिमाही में चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सीखा। अब इसके आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा इसका टाइप चेंज होगा। अब जो है इसके आगे देखते हैं। जैसे समय यदि भिन्न में दिया गया हो, समय जो है वो भिन्न में हो, जैसे 2 सही 5 बटे 7 है, ऐसा समय दिया गया हो। ठीक है, तो क्या करेंगे कि 2 वर्ष का पूरा पूरा निकालेंगे एक बार। जैसे A बराबर P ब्रैकेट में 1+R बटे 100, 2 वर्ष का एक बार निकाल लेंगे और फिर तुरंत गुणा करके 1+R बाई 100 और ये 5 बटे 7 का अलग निकाल लेंगे कितने समय में।
ठीक है, ऐसा करके करेंगे। सवाल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, विषय के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। अब जैसे क्वेश्चन है 1200 रुपए का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 21 महीने का चक्रवृद्धि मिश्रधन बताइए। यहाँ पर क्या करना है कि 21 महीने का मिश्रधन बताना है और वो भी वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। अगर हमें तिमाही निकालना होता तो 21 महीने में 7 तिमाही होती है, तिमाही का हम निकाल सकते हैं। या फिर ऐसा करिए आप 21 महीने का 21 महीने में कितनी तिमाही, 7 तिमाही होगी ना। 7 तिमाही का निकाल करके और फिर आप 3 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वार्षिक का इसका प्राप्त हो जाएगा ना, वार्षिक का प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हम ऐसा ना करके इसको डायरेक्ट कैसे लगाएंगे, 21/12 करेंगे। इधर करते हैं 21/12, तो ये क्या हो जाएगा, 3 सते 21 और 3 चौक 12, यानी 7/4 वर्ष हो गया ना ये, अब वर्ष हो गया। या फिर इसको ऐसा कर सकते हैं 4 एकम 4 और 4 3 7 ना, 3/4, ये भी वर्ष हो गया। अब इसका निकालने के लिए हमने क्या बताया था पिछले फॉर्मूले में, A = P ब्रैकेट में 1 + R/100। अब जैसे एक वर्ष पूरा है तो एक वर्ष इस पे लगा दीजिए, और दूसरे वर्ष के लिए क्या करेंगे, 1 + R/100 जो भिन्नात्मक संख्या है इस पर गुणा कर दी जाएगी, 3/4, ऐसे करके निकालेंगे। अब इसमें मान रख दीजिए सबका, सभी का मान रख दिया जाए आगे। P क्या दिया गया है, 1200 रुपए। R क्या दिया गया है, R दिया गया है 20% वार्षिक। अगले ब्रैकेट में 1 + R क्या है, 20 है, बटे 100 मल्टीपल 3/4। अब इसको गुणा करिए, 4 पंचे 20, 5 यहीं 15 हो गया हो ना। अब ये हो जाएगा 1200, 20 एकम 20, 20 पंचे 100 मल्टीपल 5 एकम 5 1 6/5 गुणे, और ये हो गया 5 यहीं 15, ये हुआ 1 + 15/100, ऐसा भी कर सकते हैं। या फिर और काट दीजिए, अभी 5 एकम 5 5 20 हो गया ये ना, तो ये बचा 1 धन 3/20, 20 एकम 20 3 23, यानी 23/20 बचा ये। इसको ऐसा ही लिख सकते हो ना। अब करिए 20 पंचे 100, यानी 20 एकम 20, 20 छंग ये हो गया, और ये हो गया 12, 12 पंचे 60, 12 छंग 72 और गुणे 23। इसका जब गुणा करेंगे कितना आएगा, 72 और 23 का गुणा किया जाए, 3 दूनी 6, 3 7 21, 2 दूना 4 और 7 दूनी 14, 6 5 4 2 6 1, 1656 आया। 1200 रुपए का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 21 महीने का मिश्रधन 1656 रुपए आएगा। ठीक है, इसको लगाने के लिए यही एक विधि है। अब इसके आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। तो चक्रवृद्धि ब्याज में आज के लिए बस इतना ही, और चक्रवृद्धि ब्याज की अगली क्लास में इसके आगे से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए सूर्या क्लासेस के साथ। थैंक यू।